आज के टॉपिक में हमने देखना है कि लोकस की पिछले टॉपिक में हमने लोकस देखा था कि लोकस क्या होता है, उसके स्टेप्स देखे थे, उनको कैसे उसके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। 2 स्टेप्स थे कि पहला स्टेप जो होता है हमारे पास, हम उसके अंदर देखते हैं कि हम जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हें हमने ड्रा करना है एक्स और वाई एक्सिस पे। और सेकंड स्टेप के अंदर हम देखते थे कि उन्हें चीज़ ड्रा की है, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, तो आज उसकी एक्सरसाइज है कुछ लोकस की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है दैट आर पैरेलल टू ओ वाई। ऐसी इक्वेशन, ऐसी लाइन जो कि ओ वाई लाइन के पैरेलल है। एंड ए पार्ट है एट द डिस्टेंस 7 यूनिट टू लेफ़्ट। ठीक है, ए पार्ट है कि 7 यूनिट लेफ़्ट है और बी पार्ट है एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट टू द राइट साइड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, वो कह रहा है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि ओ वाई पॉइंट लाइन के पैरेलल है। ए पार्ट के अंदर कहता है कि वो पॉइंट जो है वो 7 यूनिट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। ठीक, और बी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, कि ये पॉइंट जो गिवन होगा 3 2, इससे 2 डिस्टेंस जो है वो राइट साइड पे है। ठीक, तो इनको देखते हैं हम। ए पार्ट का सोल्यूशन है जी हमारे पास। स्टेप 1 हमने कहा था कि हमें जो चीज़ें गिवन होंगी कंडीशन, उसके लिहाज से हमने उनको ड्रा करना है। तो स्टेप 1 में हमें डिस्टेंस गिवन है 7 और मूव टुवर्ड लेफ़्ट साइड, के हमने ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। ओरिजिन ये है, राइट साइड ये होगी और लेफ़्ट साइड एक्स एक्सिस पे ये होगी। ठीक है, ओ वाई लाइन जो है वो ये, हमने ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इसके पैरेलल हो। तो 7 पॉइंट्स हम यहाँ पे आए इसकी लेफ़्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हमने इसके इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रा कर दी जो कि ओ वाई लाइन के पैरेलल है। ठीक, ये हमने क्या ड्रा की, स्टेप 1 हमने किया, जो हमें गिवन कंडीशन थी उनको सेटिस्फाई कर दिया, उसको ड्रा कर दिया। ये लाइन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। स्टेप 2 क्या है जी, हमने जो इक्वेशन बनाई है, चीज़ ड्रा की है कंडीशंस को देखते हुए, उसकी हमने देखनी है कि इक्वेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज़ पैरेलल टू ओ वाई, कि ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पैरेलल है ओ वाई के और मूव कर रही है 7 यूनिट लेफ़्ट साइड पे। तो इसकी इक्वेशन बनेगी x इज़ इक्वल टू -7। x इज़ इक्वल टू -7 का अगर हम ग्राफ देखें तो यही बनेगा जो y के पैरेलल होगा और लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। इसी तरह बी पार्ट है, बी पार्ट था एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, के डिस्टेंस 2 यूनिट टू द राइट साइड फ्रॉम दिस पॉइंट, कि पहले हम ये पॉइंट ड्रा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस पॉइंट से 2 यूनिट हमने कहाँ जाना है, राइट साइड पे मूव करना है। तो इसका सोल्यूशन है स्टेप 1, हमें डिस्टेंस गिवन है 2, पॉइंट गिवन है, ये मूव हमने कहाँ पे करना है, राइट साइड पे मूव करना है। तो पहले हम ये पॉइंट देखते हैं कहाँ पे लाई करता है, 3 और 2। 3 एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट ये है और वाई का 2 ये है, तो हम इसको पॉइंट को, ये आ गया 3 2। अब हमने मूव करना है इस पॉइंट से 2 यूनिट्स राइट साइड पे, ये पॉइंट आ गया, इससे हमने 2 पॉइंट आगे जाना है, एक ये और ये दूसरा पॉइंट। तो हम इससे राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगी, इक्वेशन जो बनेगी वो ये बन जाएगी। लाइन हमारे पास क्या बनेगी, इस पॉइंट से 3 2 पॉइंट से 2 यूनिट राइट साइड पे जब मूव करेंगे तो हमारे पास पैरेलल लाइन बनेगी ओ वाई के, ये वाली। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, के इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसकी हमने इक्वेशन क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू 5। x इज़ इक्वल टू 5 का ग्राफ यही बनेगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन, के इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है दैट इज़ पैरेलल टू ओ वाई, जो ओ वाई लाइन के पैरेलल हो, एंड a माइनस बी यूनिट फ्रॉम इट, इसके जो हैं वो a माइनस बी यूनिट क्या होने चाहिए, a माइनस बी यूनिट फाइंड करना है। हाउ डज़ दिस लाइन लाई इन रिलेटिव टू ओ वाई, इफ़ 2 कंडीशन उसने दे दी हैं। ए पार्ट ये है कि a ग्रेटर दैन b हो एंड ग्रेटर दैन 0, कि a b से बड़ा हो और b जो हो वो 0 से बड़ा हो, मतलब वो राइट साइड पे होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है वो राइट साइड पे लाई कर रहा है। और अगर वो दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 0 ग्रेटर दैन b ग्रेटर दैन a, कि 0 जो है वो b और a से बड़ा है, मतलब b और a की वैल्यू जो है वो 0 से कम है, वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही हैं, लेफ़्ट साइड पे लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है ए पार्ट का। ए पार्ट क्या था जी, a ग्रेटर दैन b ग्रेटर दैन 0, कि 0 से a और b की वैल्यूज़ ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब 0 ये है तो a और b की वैल्यूज़ जो है वो राइट साइड पे लाई करेंगी। हम पता है कि a जो है वो b से बड़ा है, तो मतलब अगर हम लेट कर लें कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 4 जो है वो यहाँ पे करके आएगा और 2 जो है वो यहाँ पे करके आएगा। हमें फाइंड क्या करना है, 4 माइनस 2 a माइनस b फाइंड करना है। तो a माइनस बी डिस्टेंस कहाँ से बनेगा, ये चीज़। ठीक है,
ए लाइन, ए पॉइंट ये था और बी पॉइंट ये था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए है, डिस्टेंस कितना है, बी है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था, ए माइनस बी। तो ए से लेकर बी तक का अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी चीज़ क्या बचेगी, यहाँ से यहाँ तक आज बच जाएगा। तो हमने ये जो दो लाइंस ड्रा कर दी हैं कि इसकी पैरेलल हैं, ओ वाई के पैरेलल हैं। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट क्या था जी, जब हमारे पास बी और ए की वैल्यू 0 से लेस देन होंगी तब हमारे पास ए माइनस बी क्या बनेगा। स्टेप 1 के अंदर हमने इसको ड्रा किया, क्या आ गया जी, 0 से लेस देन है ए और बी की वैल्यू, मतलब वो 0 से लेस हैं तो इस साइड पे लाई कर रही हैं। अब बी उसने कहा है कि ए से बड़ा है। ठीक है, अब बी जो है हम लेट कर लें कि ये -2 है और ए की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो -2 यहाँ पे होगा, -2 जो है -4 से बड़ा होता है। तो बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो बी ये लाई कर रहा है और ए ये लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो यहाँ से ए और बी के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। स्टेप 2 के अंदर हम एक इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट आर पैरेलल टू ओ वाई, कि ओ वाई के पैरेलल लाइंस हमने देखनी थी, वो क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। ये इसकी इक्वेशन आ गई इस लाइन की। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। अब ये क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि ज़रा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू गिवन है ना वाई की वैल्यू गिवन है, लेकिन इसका ग्राफ जो है बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। व्हाट इज़ द इक्वेशन ने फाइंड करनी है एक्स प्राइम की और वाई प्राइम की। अब ए पार्ट हमारे पास है जी एक्स प्राइम मतलब ये हमारे पास जो वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है, वाई एक्सिस पे होती है, वाई ऊपर होता है और ये क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई प्राइम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा, एक्स प्राइम। तो उसने कहा है कि एक्स और एक्स प्राइम की फाइंड करनी है, तो हमारे पास यही आ जाएगी जिस पे वाई जो होगा वो 0 होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इस इक्वेशन की क्या आ गई, इस जो हमारे पास एक्स प्राइम था इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज़ इक्वल टू 0। एक ऐसी लाइन जिस पे वाई एक्सिस जो है वो 0 है, वो कहाँ पे लाई करती है, वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बी पार्ट है कि वाई प्राइम, जिस तरह हमने एक्स प्राइम देखा इसी तरह वाई प्राइम जो होगा वो वर्टिकली। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वाई प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 0। ऐसी लाइन जिसके ऊपर एक्स एक्सिस 0 हो तो वो कौन सी लाइन बनेगी, वाई एक्सिस ही बनेगी। तो हमारे पास जो वाई प्राइम की लाइन्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लोकस उसकी एक्सरसाइज थी।